हेलो दोस्तों, मैं धवल अमेटा आप सभी के सामने मेरे चैनल संकल्प मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपना 7 चैप्टर चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज अपन उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में 7.1 है जो दूरी सूत्र पर स्थित है। दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना है, मूल बिंदु और एक बिंदु दे रखा तब दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र अपन देखते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में उसके पूरा 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया था, जिसमें दूरी सूत्र कैसे होता है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट करते हैं अपन 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड अभी करा रहा हूँ। दोनों है कि दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना। तो जब भी दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालते हैं तो दूरी सूत्र आपको मैंने बता रखा है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का प्रश्न हो जाए तो सबसे पहले आपको दो बिंदु बनाना है। पहला बिंदु मैं लिख लेता हूँ ए और दूसरा बिंदु लिख लेता हूँ मैं बी। अब ए बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे वो दे रखे 2 और 3, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे 4 और 1। पहला बिंदु था ए, दूसरा बिंदु था बी। दोनों बिंदु के जो मैंने निर्देशांक थे वो लिख लिए। ए बिंदु के हो गए 2 और 3 और बी बिंदु के हो गए 4 और 1। किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष के और वाई अक्ष। दूसरा होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो पहला बिंदु हो जाएगा x1 y1, दूसरा बिंदु हो जाएगा x2 और y2। यहाँ से x1 की वैल्यू हो जाएगी 2, y1 की वैल्यू हो जाएगी 3, x2 की वैल्यू हो जाएगी 4, y2 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इन दोनों बिंदु के बीच दूरी सूत्र निकालना है। तो दूरी सूत्र निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए बी, क्योंकि दो बिंदु है, बराबर अंडर रूट लगता है। दूरी सूत्र होता है x में से x को माइनस करना होल स्क्वायर। सूत्र याद रखने का तरीका भी बता रखा है। x में से x को माइनस करना होल स्क्वायर प्लस y में से y को माइनस करना होल स्क्वायर। तो ये जो बिंदु माइनस करोगे वो आएगा x अक्ष का और ये आएगा y अक्ष का। अब x1 और x2 की वैल्यू यहाँ रखनी है। x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू है 4, प्लस y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू है 1। यहाँ निकाल देंगे ए बी, दो बिंदु के बीच दूरी निकाल रहे हैं, अंडर रूट 2 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 2, क्योंकि 4 जो है वो बड़ी संख्या है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 माइनस करोगे तो बच जाएगा 2। कोष्टक के अंदर जो संख्या है वो माइनस की है और माइनस के ऊपर जो घात है वो घात है सम संख्या। तो सम संख्या का वर्ग करते हैं वो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8। अब दो बिंदु के बीच अब दूरी निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट आती है और यूनिट कुछ भी नहीं दे रखी है तो अपन क्या लिखेंगे अंडर रूट 8 इकाई। इसी का सेकंड सवाल, फिर से दो बिंदु दे रखे, दोनों बिंदु के बीच कोई नाम नहीं है तो एक बिंदु को ए लिख दीजिए, दूसरे बिंदु को बी लिख दीजिए। ए बिंदु के निर्देशांक -5 और 7, बी बिंदु के निर्देशांक -1 और 3। अब देखो किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो पहले को ले लेंगे x1 जिसका मान है -5, दूसरे को ले लेंगे y1 जिसका मान है 7, इसको ले लेंगे x2 जिसका मान है -1, इसको ले लेंगे y2 जिसका मान है 3। अब दूरी सूत्र निकलता है दो बिंदु के बीच। दो बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें a और b हो जाएगा। सूत्र लगाएंगे, x में से x को माइनस करना होल स्क्वायर, y में से y को माइनस करना होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट x का मान है पहले माइनस का 5, सूत्र का माइनस, और x2 का मान है माइनस का 1। यहाँ पर माइनस के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि x1 का मान -5 है, सूत्र का माइनस, और x2 का जो मान है वो है माइनस का 1, प्लस y1 का मान है 7, y2 का मान 3 का पावर 2। पहले उस पावर को सोल्व करने से पहले क्या करते हैं, इस -5 को तो ऐसे लिखेंगे, बाहर माइनस अंदर माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस होने पर अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर। 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर,
ए बी बराबर माइनस का 5 प्लस का 4। एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की होती तो हमेशा माइनस होता है। -5 में से एक गया तो माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ए बी बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 16, 16 और 16 हो जाएंगे 32, अंडर रूट 32। इसके पीछे भी कोई इकाई नहीं है तो दो बिंदु के बीच हमेशा एक दूरी निकालते हैं तो इकाई लगती है और वो यूनिट लगती है, इकाई लगती है और इकाई अपने पास नहीं दे रखी है इसलिए इसके पीछे लगा देंगे इकाई। अगला सवाल है, जो ये सवाल आपके अर्धवार्षिक में भी आया था कि दो बिंदु दे रखे ए और बी, -a और -b। ये अर्धवार्षिक में भी पूछा गया था इस बार के 10वीं क्लास 10वीं में कि दो बिंदु के बीच दूरी। अब यही चीज मैंने आपको बताई थी, जब भी आपके पास बिंदु नहीं दे रखा है तो एक को बिंदु ए लिख दीजिए, दूसरे को बिंदु बी। ए बिंदु के निर्देशांक है ए और बी बिंदु के निर्देशांक है -a और -b। किसी भी बिंदु के दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। पहला बिंदु एक्स अक्ष का, दूसरा बिंदु वाई अक्ष का। तो ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष का, यानी x1 का मान हो गया a, y1 का मान हो गया b, x2 का मान हो जाएगा -a, y2 का मान हो जाएगा -b। अब दो बिंदु है आपके पास a और b, इन दोनों के बीच दूरी सूत्र निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है a b बराबर अंडर रूट x में से x को घटाना है होल स्क्वायर, y में से y को घटाना है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 और x2 के मान और y1 और y2 के मान आपको रखने। x1 का मान यहाँ से रखते हैं, x1 का जो मान है वो हो जाएगा आपके पास a, सूत्र का माइनस, और x2 का मान क्या है माइनस का a। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सूत्र का माइनस और माइनस का a, प्लस y1 का मान है b, सूत्र का माइनस और y2 का मान है b, a और b बराबर अंडर रूट a। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, ये b, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। a में a को प्लस करेंगे तो 2a हो जाएगा, b में b को प्लस करेंगे 2b हो जाएगा, ab का होल स्क्वायर करेंगे तो 2a का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का होता है a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो इन दो बिंदुओं के बीच दूरी जो निकलेगी वो निकलेगी √4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगला सवाल है, सेकंड सवाल के मूल बिंदु और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 और दूसरा बिंदु दे रखा है एक बिंदु के बीच दूरी बताने। मैंने एक सूत्र भी लिखाया था कि जब आपके पास मूल बिंदु हो और एक दूसरा अन्य बिंदु दे रखा हो तो उसके बीच हमेशा दूरी निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सीधा। तो मूल बिंदु व बिंदु के बीच दूरी, बिंदु के बीच दूरी सूत्र, और सूत्र था अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी जो बिंदु दे रखे हैं उन्हीं बिंदु का वर्ग। बिंदु क्या दे रखा है 36 और 15, तो x का मान हो जाएगा 36 और y का मान हो जाएगा 15। तो इन दोनों के बीच दूरी सूत्र निकालेंगे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट 15 का स्क्वायर तो होता है 225 और 36 का होता है 1296। वर्ग करके इनको जोड़ोगे 6 और 5 11, 9 और 2 10, 11 और 1 12, 6 5 11, 9 और 2 10 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 1521। अब 1521 किसका वर्गमूल होता है? तो 1521 किसी का नहीं होता है। तो ये हो जाएगा इसकी जो दो बिंदु के बीच दूरी आ जाएगी वो हो जाएगी 1521। और 1521 देखते हैं किसका वर्गमूल होता है। तो 1521 वर्गमूल चेक करने के लिए दो दो के जोड़े बनाते हैं। यहाँ से 3 देखते हैं,
15 में से 9 गया 6, 21, 5, 30, 9 से करते हैं। 9 में 81, 9 छमाने 54, 54 और 8 62, यानी 39 का ये हो जाएगा 39 इकाई। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 39 इकाई। तीसरा सवाल है 1, 5, 2, 3, -2, -11 सरेखी है क्या। ये हमें पूछा गया है कि तीनों जो बिंदु दे रखे वो सरेखी है क्या। दोस्तों सरेखी की शर्त होती है कि तीन बिंदु जो दे रखे इन तीनों बिंदु के बीच दूरी निकालते हैं। जब दो बिंदु के बीच की दूरी का योग अगर तीसरे के बराबर हो जाता है तो वो दिए गए तीनों बिंदु क्या होते हैं, सरेख होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बिंदु का नाम नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले अपन इसको सरल करते हैं। तो पहला जो बिंदु है उसको ए नाम दे देते हैं, 1 और 5। दूसरा बिंदु बी जिसको दूसरा नाम दे देते हैं। तीसरा बिंदु सी जिसको सी नाम दिया और -2 और -11। अब दोस्तों यहाँ पर तीन बिंदु हो गए, तो दूरी हमेशा दो बिंदु के बीच निकलती है, स्टार्ट के दो बीच, फिर लास्ट के, और फिर लास्ट और फर्स्ट के। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो बिंदु ले लेते हैं। पहला बिंदु ए ले लेता हूँ, दूसरा बिंदु बी। तो ए और बी के बीच दूरी निकालते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक 1, 5, बी बिंदु के निर्देशांक 2 और 3। किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो उसको पहले को x और दूसरे को y, फिर x और y। फिर यहाँ से यहाँ दो बिंदु है तो x1 का मान हो गया 1, y1 का मान हो गया 5, x2 का मान हो गया 2, y2 का मान हो गया 3। दोनों बिंदु के बीच दूरी निकालनी है, a और b। दूरी सूत्र आप सभी को याद भी हो गया होगा। x में से x को माइनस करना होल स्क्वायर, y में से y को माइनस करना होल स्क्वायर। अब x में से x को माइनस करना यानी पहला x है 1, दूसरा x है 2। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगाते हैं √x 1 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर। 1 में से 2 को माइनस करोगे यानी -1, 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ए और बी बिंदु के बीच जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी √5 इकाई। ये हमने जो दूरी निकाली वो ए से लेकर बी बिंदु के बीच दूरी निकाली। किन्हीं भी दो बिंदु के बीच की दूरी का योग अगर वो तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो तीनों बिंदु सरेख है। अगर योग बराबर नहीं आता है तो वो सरेख नहीं है। दूसरा बिंदु है बी और एक बिंदु ले लेते हैं सी, यानी बी और सी बिंदु के बीच दूरी निकालते 2, 3, -2 और -11। x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान -2, y2 का मान -11। बी और सी बिंदु के बीच दूरी निकालेंगे। x में से x को माइनस करेंगे प्लस y में से y को माइनस करेंगे। x का पहला मान है 2 और दूसरा मान है -2। तो 2 सूत्र का माइनस और ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर। y का मान है 3, सूत्र का माइनस -11 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। 2 और 2 कितने होते हैं 4 और 4 को होल स्क्वायर करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 16 प्लस 11 और 3 14 का होल स्क्वायर होता है 196। इन दोनों को जोड़ते 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, यानी BC को जोड़ा तो आया आपके 212। फिर तीसरा बिंदु अपन ले लेते हैं
सी और ए, यानी सी और ए के बीच दूरी निकालेंगे -2 और -11। ए बिंदु हो जाएगा 1 और 5। x1 का मान हो जाएगा -2, y1 का मान हो जाएगा -11, x2 का मान हो जाएगा 1, y2 का मान हो जाएगा 5। दूरी सूत्र अब निकलेगी सी और ए के बीच। x में से x को माइनस करेंगे होल स्क्वायर, y में से y को माइनस करेंगे होल स्क्वायर। सी ए बराबर x का पहला मान है -2 और x2 का दूसरा मान है 1, तो ये हो जाएगा -2 सूत्र का -1 का होल स्क्वायर। y1 का मान है -11 सूत्र का माइनस और 5 का होल स्क्वायर। जब भी दोनों संख्या माइनस में होती है तो हमेशा जुड़ती है और चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। तो -2 और -1 जब दोनों जुड़ जाएंगे तो वो हो जाएगा -3। -11 और -5 जुड़कर हो जाएंगे -16। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 को हो जाएगा 256 और 256 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 5 और 1 6 265। अब ये कह रहा है कि तीनों बिंदु सरेख है या नहीं, तो पहले बिंदु ए और बी के बीच जो दूरी आई है वो आई √5 इकाई, दूसरे बिंदु के बीच जो इकाई आई है वो √212 और तीसरे बिंदु के जो बीच दूरी आई है वो 265। इन दोनों में से किन्हीं भी दो बिंदु को अगर मैं जोड़ता हूँ तो तीसरे के, और आप देख लो किसी दो को जोड़ने पर वो तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है। जब वो तीसरे के बराबर नहीं हो रहा तो दिए गए तीनों बिंदु सरेख नहीं है, तब लिख देंगे अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं। तो तीनों बिंदु संरेख कब होते हैं? जब अगर दो बिंदु का योग तीसरे बिंदु के बराबर हो जाता है तो वो दिए गए तीनों बिंदु संरेख होते हैं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, जिसमें आज की क्लास में 3 सवाल थे। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द से जल्द आप सभी के तक क्लास का वीडियो पहुंच जाए। और परीक्षा भी नज़दीक आ चुकी है, 24 मार्च, अब समय बहुत कम बचा है। 1 मार्च 2022 से रात्रि 9 बजे से प्रतिदिन लाइव क्लास चलेगी मेरे इसी चैनल पर, जिसमें मॉडल पेपर सोल्व कराया जाएगा। और मैं एक बोर्ड का पेपर बना रहा हूँ, गेस्ट पेपर जिसको बोला जाता है, उस पेपर को सोल्व कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।